नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंत एग्जाम ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुद्दा आजकल जोरों में है, यानी कि क्या हो रहा है, क्या केंद्र सरकार जो अपने दलीलें पेश कर रही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। तो क्या कुछ आज की खबर निकल कर आई है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट तो तुरंत आप उससे अपडेट रहें। अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल है केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है, अपनी दलीलें पेश की है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, इन सारी बातों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सुनवाई, यानी कि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दी दलील यह संविधान के मूल ढांचे को प्रदान करता है मजबूती, यानी कि ये जो है मूल ढांचे को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है आर्थिक न्याय की बात। तो दोस्तों चलिए, ये तो दलीलें थी, इसके बाद क्या कहा गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने के संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए कहा है कि आर्थिक न्याय की ओर अवधारणा के अनुकूल है। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है बल्कि उसे मजबूती प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का प्राविधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है। तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए जो ये ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है इस संविधान संशोधन से है, तो आप जो है 103वां संविधान संशोधन, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए ये फैक्ट है और चर्चा में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं क्या हुआ इस मुद्दे पर, तो याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। यानी कि जो याचिका दायर की गई है जिस मुद्दे पर, उसमें कहा गया है कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले पर आजकल प्रधान न्यायाधीश यू ललित, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधान न्यायाधीश यानी कि वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बता सकते हैं यू ललित। आपको ये बात भी याद रखनी है। फिर दोस्तों आगे हम बात करें तो प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली जांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। गुरुवार को केंद्र सरकार और आर्थिक आरक्षण का समर्थन करने वाले राज्य सरकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा गया। मेहता बोले, विशिष्ट परिस्थितियों में बदला जा सकता है 50% आरक्षण का नियम। केंद्र सरकार की ओर से मेहता ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा का नियम ऐसा नहीं है जिसे बदला जा सकता है। दोस्तों आप जानते होंगे जो इंदिरा शाहनी केस है उसमें कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये परिस्थितियाँ इसलिए जो है सामने आई हैं क्योंकि जो आरक्षण है, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे रिजर्वेशन में जो है 10% जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया है उसमें भी उनको आपत्ति है। इसके बाद जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का मैटर है वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है समस्या प्रदान कर रही हैं, जिससे जो है चीज़ों को यहाँ पे समझने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं, मेहता बोले विशिष्ट परिस्थितियों में बदला जा सकता है 50% आरक्षण का नियम। तो केंद्र सरकार की ओर से मेहता ने कहा कि आरक्षण 50% की सीमा का नियम ऐसा नहीं है जिसे बदला ना जा सके। 50% का सामान्य नियम है लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में इसे बदला जा सकता है और जो नियम बदला जा सकता है वो लचीला होता है। संविधान का मूल ढांचा उसे नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान यानी कि जो केशवानंद भारती केस था उसमें कहा गया था कि मतलब समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल ढांचे को क्लियर करता रहेगा। मूल ढांचा क्या है पहले से निर्धारित नहीं किया गया था, उसी में बताया गया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे से जो है छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो इस मुद्दे पर ये बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि मूल ढांचा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है और उसकी उसी तरह से व्याख्या होनी चाहिए। संसद ने अगर महसूस किया है कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) ये अनुच्छेद SC ST और OBC आरक्षण का प्राविधान करते हैं के अलावा भी आकांक्षी वर्ग हैं, युवा, EWS जिन्हें ज़रूरत है और उनके लिए अगर सकारात्मक कदम उठाया जाता है तो प्रावधान किया जाता है तो कुछ भी गलत नहीं है। संविधान की प्रस्तावना आर्थिक मजबूती देने
की बात करती है। मेहता ने कहा कि संविधान संशोधन संविधान के अन्य मौजूद उपबंधों में कही गई बातों के आधार पर नहीं परखा जाएगा, उसे सिर्फ संविधान के मूल ढांचे की कसौटी पर परख जाएगा। गुजरात की ओर से पेश वकील कानू अग्रवाल ने भी आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण को सही ठहराया है। तो दोस्तों एक बात और इसमें दिया गया, आरक्षण के बारे में पारंपरिक जो अवधारणाएं हैं, आर्थिक नहीं है, सामाजिक सशक्तिकरण है। कोर्ट ने जो अपनी बात कही है उसमें कहा गया है आरक्षण के बारे में पारंपरिक अवधारणा, आर्थिक नहीं सामाजिक सशक्तिकरण। कोर्ट भी आर्थिक आरक्षण के पक्ष में बहस कर रहे वकीलों से सही सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि संविधान संशोधन को चुनौती देने वाले भी मानते हैं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें छात्रवृत्ति या फीस में छूट देकर अन्य तरह से मदद की जा सकती है ताकि वे अपनी पढ़ाई कर सकें। ऐसी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आरक्षण की शायद जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि आरक्षण के बारे में पारंपरिक अवधारणा आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण है, ये आर्थिक स्तर उठाने के लिए नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक स्थिति अस्थायी नहीं होती है, वह बदलती रहती है। जो चीज़ें अस्थायी या अस्थायी हैं उसे अस्थायी नहीं किया जा सकता है, जबकि सामाजिक स्थिति कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भेदभाव के कारण होती है। शोषित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए मदद की ज़रूरत होती है, यह अपवाद को जन्म देता है। लेकिन सवाल यह है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितनों को ऐसा जोड़ा जाएगा। अगर सरकार कहती है कि यह एक विशेष वर्ग है तो इसमें कोई रोक नहीं होगी, दूसरे भी वर्ग हैं, ये चलता है ही जाएगा, अपनी कैटेगरी से निकल जाएगा। मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये खबर अच्छी लगी हो, मंगलवार पर फिर कोर्ट में जो बातें होंगी, जो दलीलें पेश की जाएंगी, क्या होगा उसका निर्णय, इन तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल अंश एग्जाम ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस तरह के किसी भी अन्य खबरों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, इससे आप हर एक खबरों से अपडेट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।